श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम पृष्ठ पर भगवान रथ के सहित अर्जुन इत्यादि जो अंकित मानचित्र है क्या है, ध्यान दें। सभी बंधुओं से निवेदन है, इसे ही क्यों रखा गया। मनीषियों ने कोई कारण रहा होगा जो इसे सोचने में रखने में अपना ध्यान दिया, योगदान दिया। धन्य है वह ऋषि, वे भगवान, इन्होंने हमारी मानव सभ्यता को गति देने के लिए, अपने में विलय करने के लिए ऐसी स्थिति का ध्यान रख करके यह कर्म किया है। महाभारत के युद्ध के बीच में यह जो स्थिति थी उसको इस पृष्ठभूमि पर रखने का कारण यह है कि यही मुख्यतः हमारा जीवन है। यही जीवन दर्शाता है जिसे हमें सोचना होगा, विवेक से ध्यान देना होगा। क्या है, ध्यान दीजिए। कौरव पांडव ये द्वंद्व जो हमारे शरीर में उठ रहे, इस महाभारत के युद्ध के बीच में जो हमारा जीवन चल रहा है, महाभारत क्या है, द्वंद्व क्या उठ रहा है। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, तृष्णा, अहंकार, क्षुध, पिपासा इत्यादि द्वंद्व, और इसी में हम पढ़ करके अपने जीवन को उस स्थिति में नहीं ला सके जो हमारे मनीषी कर रहे। और हमें वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर मेरा कुटुंब गड़बड़ न हो जाए, इसी कारण से ऋषियों ने अपनी तपस्या पृष्ठभूमि को इसमें अंकित किया है। हमें ध्यान देना होगा, अपने उन गुरुजनों का, अपने पूर्वजों का आभार प्रकट करना होगा। सबसे पहले हम स्वयं तो जान लें क्या है, किस पर बात हो रही है। यह शरीर, महाभारत मान लो कल्पना थी, आप हमसे उससे क्या मतलब है। इस शरीर से, इस द्वंद्व के भाव जो उठ रहे हैं, हमें महाभारत से क्या मतलब था। हमें अपने जीवन से मतलब है, हमें कैसे जीवन जिया जाए, क्या अंकित किया गया है, उसको पहले ध्यान देना होगा। यह रथ क्या है, सर्वप्रथम रथ, तो ध्यान दीजिए, यह शरीर रूपी ही आपका रथ है, जिसमें कर्म और ज्ञान रूपी इंद्रियां 10 घोड़े लगे हुए हैं, और जीव रूपी अर्जुन, परमात्मा रूपी कृष्ण का सत्संग हो रहा है। कैसे सुधार हो, इस पर रथ पर ध्वजा लगा है, उस पर हनुमान अंकित होते हैं। हनुमान ही क्यों भैया, यह भी एक स्थिति है, समझना होगा। ध्वज पर हनुमान, यानी आपके हृदय में जो मान और मत्सर है उसको भी निकाल देना होगा। मान मत्सर निकाल करके तभी इस महाभारत के युद्ध में आप विजयी बन सकते हैं। जैसे मान नहीं है, काम नहीं है, क्रोध, लोभ इत्यादि ये द्वंद्व नहीं उठ रहे हैं, अर्थात कौरव सेना मारी गई, इससे मार डालो इनको। इन द्वंद्वों से ऊपर उठ करके जो शिक्षा मिल रही है शिव से, ईश्वर से, उस शिक्षा को अर्जुन रूपी जीव तुम ग्रहण करो। वस्तुतः यही ही तो हमारा जीवन है। ऋषियों ने, मनीषियों ने, पूर्वजों ने
ये विरासत तो इसीलिए दी है, ये अंकित इसीलिए किया है कि पूरे भारत का सार यही तो है। आज भी साक्षी रही। आज भी आप जानते हैं मानस में लिखा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? ईश्वर अंश, ईश्वर का तेज है। अविनाशी, अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। यह जो जीव परमात्मा का तेज है, यह कौरव पांडव इस द्वंद्व में पड़कर भटक रहा है। इसी को अपने में मिलाने के लिए, जैसे एक सिंधु में एक बूंद डाल दो तो सिंधु बन जाता है, अगर एक बूंद निकाल लो तो बूंद ही रह जाता है। ऐसे ईश्वर का तेज, ये बूंद रूपी जीव आज है। आपके रथ को चलाओ। तो जीव वह बूंद बन गया। अगर यही इशारा है शिव का, यही कृष्ण का इशारा है कि इसी जीव को तुम मुझे में मिला दो, आपका जीवन धन्य हो जाए। आज उस रथ को समझ। हाँ, अब हमें खेद है कि आप जैसे लोग अगर इस पर चिंतन नहीं करते तो कैसे के इनोवेशन माननीय राम से जीवन एवं अन्य भक्तगण कृपया विशेष रूप से इस पर ध्यान देकर अपने जीवन को धन्य बनाते हुए अपने वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा के कुटुंबी जनों का भी उद्धार करें। और केवल इसी का ज्ञान हो जाने से आपका और सारे संसार का कल्याण हो सकता है। इसी पृष्ठभूमि को इसलिए मनीषियों ने इसी पर निर्विवाद करने के लिए, आपको के जीवन को धन्य बनाने के लिए, यह प्रेरणा देने के लिए, आपकी गति को सुगति में धर्म क्षेत्र में लाने के लिए, कुरुक्षेत्र को मिटाने के लिए यह जो अंकित किया गया, यही आपका जीवन है। हमें आशा है आप लोगों से कि आप अपने जीवन को धन्य बनाते हुए लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। एक विषय पूर्ण कीजिए। एक विषय आपके जीवन को अंत कर सकता है। जैसे मक्खियां का एक विषय केवल भूख मिटाना, और भूख मिटाने के लिए ऐसे स्थान पर मानो घी पर बैठ गई, जीवन अंत हो गया। केवल भूख मिटाना, भूख छूत पिपासा, हमने कहा पहले छूता पिपासा, ये विषय है आपके इंद्रियों के। इस पर विजय प्राप्त करना होगा। यही कौरव सेना है, और इसमें तो बहुत पार्ट है, करोड़ों की संख्या में। कामना एक ही तरह की नहीं होती बंधु, अनेकों प्रकार की होती कामना ही करोड़ों है। उसी में करोड़ों स्थिति आ सकती है। यही सेना है। क्रोध, आप किसी भी बात को लेकर क्रोधित हो सकते हैं, है? कोई कमी हो उसमें, कुछ ज्यादा हो जाए उसमें। मान लो व्यंजन आपके सामने आ गया, कहीं नमक ज्यादा है तो क्रोध, नमक कम है तो क्रोध, स्वाद गड़बड़ है तो क्रोध, नहीं गड़बड़ है तो क्रोध। क्रोध का भी अनेकों विषय है। यही कौरव सेना। लोभ केवल धन ही का नहीं, लोभ अनेकों प्रकार का होता है। यही कौरव करोड़ों की सेना है। आपके शरीर में द्वंद्व उठ रहा है, पता नहीं किस तरह से है। जिस तरह से भी हैंडल करना हो, उस सेना को मारना। हाँ, अब कैसे मारेंगे? काम को जला दो, अर्थात इससे ऊपर उठ जाओ। काम, आपकी कामना, काम वासना जो है उससे ऊपर उठ जाओ। क्या है? थोड़ा विवेक से विचार करो कि क्या है। ये यहीं मिला है, यहीं चला जाएगा, यहीं रह जाएगा, हम कहीं ले नहीं जा सकते। कामना एक विषय ही तो है, यहीं मिला है, यहीं रह जाएगा, और हमारा जो जीवन है बर्बाद हो जाएगा, है ना। ऐसे अनेकों कामनाएं, करोड़ों कामनाएं, हमें देश की, हम अपने शरीर की,
अपने कल पुर्जों की है, इस पर भी तो कामना कर सकते। कभी आँख की कामना करेंगे तो कभी नाक की, कभी हृदय, कभी गुदा, कभी कुछ है। तो ऐसे अनेकों कामना है। जो पांचाली का होना क्या दर्शाता है? पांचाली देही पंचत्व माँ पन्ने भावी कर्मानुभूता। पांचाल ये शरीर वही 5 तत्व की प्रक्रिया को दर्शाता है। अब पांचाली ये शरीर ही जो 5 तत्वों से रचना की गई, यही पंचाली है। पंचाली है 5, इसमें शरीर के तत्व है, यही पंचाली है। इसके 5 पति हैं। ध्यान दीजिए, अग्नि के पति कुछ दूसरे होंगे, तो वायु के कुछ दूसरे होंगे, पृथ्वी के कोई दूसरे होंगे। ये 5 यही पंचतत्व, यही पांचाली के पति है। ठीक है। और ये बड़ा सुंदर शरीर है, लेकिन रचना किसकी है? हाँ? रच बिरंच परमात्मा ने रचना की। सुंदर तो होगा, और इस सुंदरता को, सुंदर आप सुंदर हैं, लेकिन इस सुंदरता से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, इस सुंदरता को अगर भगवान में लगा दो, स्थिति आपकी सुधर जाए, तब आप सुंदर बनेंगे। अर्थात अपने कर्म को इस तरह से करो, जैसे महाभारत की पंचाली में कुछ शब्द ऐसे निकल गए मुंह से, जिससे महाभारत हो गया। कुछ शब्द ऐसे निकले, पांचाली सुंदर थी, यज्ञ कुंड से निकली थी। ये यज्ञ, ये जोनि रूपी कुंड, ये यज्ञ है, भगवान के जजन करने की स्थिति है। और उस कुंड से निकली हुई पांचाली है द्रौपदी। उस द्वंद्व में पढ़कर कुछ अपशब्द निकले, जिसके कारण से उसे भरी सभा में, किस सभा में, धर्म और कर्म के क्षेत्र के दोनों के द्वंद्व में लाकर नंगी खड़े करने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में निराश्रित होकर, ये स्थिति आप ही की है बंधु। आपको नंगा किया जा रहा है, काम क्रोध मद लोभ, चूंकि आपकी बाड़ी अटपट निकल चुकी है, इसलिए आपको नंगा करना चाहेंगे कौरव पांडव, काम क्रोध मद लोभ सब। और इसको अगर आप इस द्वंद्व में फंसे रहे तो शिव भोला रहेगा। अब जब सर्वस्व पर त्याग करके परमात्मा की त्राहिमाम शरणम गता, अपने हाथ को ऊपर उठा करके परमात्मा की शरण में अगर आप चले गए, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये आपकी स्थिति पांचाली है, अर्थात धर्म चाहिए।